हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज सितंबर की 4 तारीख है और मैं आज आपको ये पान देख रहे हैं। ये पान मेरा काफ़ी अच्छा से चल रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। इसमें मैं केवल ऑर्गेनिक मैटर ही डालती हूँ और ये खूब अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ढेरों ब्रांचेस निकल आई हैं। तो आज मैं इसे प्रोपोगेट करना सिखाऊंगी कि इसे किस तरह से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसकी एक ब्रांच ले लेती हूँ, इस तरह से कट कर लेती हूँ। ये ऐसे जो इसके नोड एरिया होते हैं ना, ये इनमें से एयर रूट निकलने लगती है। तो आप इन्हीं को लेके आप प्लांट बना सकते हो, रेडी कर सकते हो। बस ये वाली ये है रूट एरिया, देख रहे हैं आप। ये रूट चल रही है, यहाँ पे भी रूट बन रही है। तो इस पत्ते को मैं सिर्फ इस मिट्टी में गाड़ दूँगी। ये पान तो मैं निकाल ले रही हूँ, तो बस इसे मिट्टी में लगा दूँगी। इसकी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं ये मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है और आप चाहें तो कोकोपीट भी ले सकते हैं, पर मैंने इसमें मेरे कोकोपीट वगैरह तो नहीं लिए। मैंने इसमें धान की भूसी है, कंपोस्ट है और सैंडी सॉयल है। मेरे गार्डन की अपनी सॉयल है, क्योंकि मेरे गार्डन की सॉयल बहुत सैंडी होती है। तो बस इसे इस तरह से होल करेंगे, इस तरह से ऐसे, और इस तरह से हम इसे मिट्टी में दबा देंगे। एक नोट एरिया जिसमें रूट बननी थी, बस वो हम इसे इस तरह से ऐसे दबा देंगे और इसे पानी दे देंगे। और इसे हम शेडी एरिया में बिल्कुल छाया में रखेंगे, क्योंकि पान है, इसे छाया बहुत पसंद होती है। और आजकल धूप बहुत तेज़ निकल रही है, सच में मेरे सनफ्लावर तक बेकार हो गए, उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई। तो अब कंजेस्टेड एरिया में रखना पड़ेगा, ऐसे दबा दबा के छुपा छुपा के फिर से रखने पड़ेंगे, और बारिश होगी तो फिर से हटाने पड़ेंगे। अब ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद में इसे मैं छाया में रखूँगी। और एक तरीका और बताती हूँ। अब जैसे ये है, तो अब हम इसे मिट्टी में ऐसे करके इस तरह से ऐसे अगर हम दबा देंगे यहाँ पे, इस तरह से ऐसे, देख रहे हैं आप, ये इस तरह से, तो इसमें ये रूट स्टार्ट हो जाएंगी बनना। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो अपने प्लांट को, है ना, इस तरह से ऐसे करके। इसमें मिट्टी मुझे लग रहा है कम है, क्योंकि काफ़ी प्लांट छोटे से प्लांटर में लगा रखे हैं मैंने। ये इस तरह से ये हटा देती हूँ, और ये हटा के यहाँ पे ऐसे 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 इसे ऊपर से मिट्टी दबा देंगे ऐसे। बस ये तरीका है इसे दबा के रखने का, और इसे फिर इसमें भी रूट बन जाएंगे, क्योंकि ये रूट तो निकलती ही रहती हैं इसमें हर समय। तो जो एयर रूट होती है वो तो इसमें हर नोड एरिया से, जैसे उसमें निकलती है मनी प्लांट में, उसी तरह से इसमें निकलती रहती हैं। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे ही मैंने इसे तोड़ा है ना, इसमें इतनी भीनी भीनी सी महक आ रही है। तो मैं ये प्लांट इस तरह से ऐसे करके दबा दबा के मैं कई एक बना लूँगी। अपने प्लांट अपने फ्रेंड सर्कल में दे दूँगी, या फिर अपनी रिलेटिव्स को दे दूँगी, जो मेरे रिश्तेदार हैं उन लोगों को दे दूँगी। तो इस तरह से ऐसे दबा दबा के ये इस तरह से प्लांट तैयार हो जाएंगे। पान के कई एक प्लांट तैयार कर सकते हैं हम इस तरह से ऐसे लेके। बस इसे दबाना है मिट्टी में, इस तरह से इसकी नोड एरिया को दबाना है, ऊपर से मिट्टी डाल देना है, बस रेडी टू प्लांट तैयार हो जाएंगे आपकी कई एक, है ना। इस तरह से दबा दीजिए। चाहे तो अगर नहीं रुक पा रहे हैं तो कुछ वजन रख दीजिए जिससे कि ये दब जाए, और नहीं दब पा रहा है तो खूब अच्छे से मिट्टी ऐसे डाल दीजिए इसमें, इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से मिट्टी डाल देंगे। सॉरी, ये उखड़ गया, फिर निकल गई मिट्टी में से। इसके ऊपर और डाल देती हूँ मिट्टी में, इस तरह से ऐसे। अब ये कई एक प्लांट तैयार हो जाएंगे मेरे, है ना, इस तरह से। तो आप एयर लेयरिंग से तैयार कर सकते हैं, मिट्टी में तैयार कर सकते हैं, आप कटिंग भी लगा सकते हैं इसके पान की। तो एक ये दवाई है मैंने, है ना, एक ये दबा दी है मैंने, और एक ये दवाई है। तो इस तरह से आप कई एक प्लांट तैयार कर सकते हो। एक ये दबा दी है, और ये मैंने कटिंग भी लगा ली है। इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद इसे छाया में रखूँगी। ये तो ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे न्यूट्रिएंट बाहर से मिल रहा है, तो इसे छाया में इसी में ऐसे ही रहने दूँगी, कहीं हटाऊँगी नहीं मैं इसे। इसे थोड़ा सा सेटअप कर दूँ। मेरे पास ये रेहो का बहुत बड़ा प्लांटर था, पूरा भरा हुआ था, ऐसे ही पूरा भरा हुआ था। तो वो मैं दे आई जब पेंट चल रहा था हमारे यहाँ। और ये पिंक वाली सिंगोनियम की लेके आई थी मैं। तो प्लांट तो नहीं लेके आई थी, अंकल जी से मांगा था कटिंग दे दो, तो उन्होंने दे दी। तो मैं ले आई थी। तो ये अब ये चल गया है। एक ये लीफ निकल रही है, एक ही लीफ निकल रही है। शुरू में तो ख़त्म हो गया था बिल्कुल। तो अब देखते हैं इसे पान के पत्ते को इससे
पत्ते से हो जाता है, ग्रो नहीं हो जाता है। इसे भी मैं लगा देती हूँ किसी प्लांटर में ऐसे, जिसमें छाया मिले, इसे धूप ना मिले, तो ऐसी जगह मैं इसे लगा दूँगी, तो ये भी इससे भी प्रोपोगेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये देखते हैं। यहाँ लगा देती हूँ इसकी आड़ में, इसकी छाया पड़ेगी ना, ऐसे करके, ऐसे इस तरह से। ये तो ये पान, इसे भी मैं देखूँगी 2-4 दिनों में निकाल के देखूँगी कि ये प्रोपोगेट होता नहीं होता। और ये एयर लेयरिंग से तो कर ही दिया है ये, सॉरी मिट्टी में दबा के। और ये कटिंग हो गई रेडी। इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, पानी डाल के इसे छाया में रख देती हूँ, जिससे कि खूब अच्छे से ये सर्वाइव कर जाए। वैसे जहाँ तक उम्मीद है, पान के प्लांट इसी तरह से तैयार होते हैं। फर्स्ट टाइम ही तैयार कर रही हूँ, देखती हूँ ये तैयार होता है नहीं होता। उसे छाया में ही रखना है, धूप में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल शेड लविंग प्लांट है, तो छाया में ही इसे मज़ा आता है। छाया में ही रखना सही है इसे, है ना। अभी धूप भी बहुत तेज़ पड़ रही है, भयंकर वाली। आज मेरे सारे सनफ्लावर वगैरह बिल्कुल देख रहे हैं आप, बिल्कुल मुरझा गए हैं। ये देखो, ये भी सब लुढ़क पुढ़क गए थे, अभी मैंने पानी वानी दे के सही किया है। ये अभी भी लुढ़के हुए हैं। उधर वो तो देखो, वो बेहोश पड़े हुए हैं, क्योंकि पानी दिया है। सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत तेज़ धूप निकल रही है। और ये प्लांटर में तैयार कर रही थी, इसलिए ये थोड़ा सा काम और बाकी है। धूप एक तो बहुत तेज़ रहती है, शाम तक रहती है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तब तक धूप रहती है। अभी भी बहुत तेज़ धूप है, घमरियाँ काटने लगती है। और ये देखो बालसम, इन्हें धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, तेज़ धूप। और इनकी हालत कंडीशन देखो कैसी हो गई है, क्योंकि धूप डायरेक्ट लग रही है इसे सुबह से लेकर शाम तक, तो इनकी हालत ख़राब हो रही है। ये देखो बालसम तो ज़्यादा धूप बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं, और ना ही ये भी देखो लड़खड़ाए मुरझाए हुए हैं। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।